ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्तर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नये समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाउड मणिमो सुरकेवली मणिरं सुरकेवली मणिरं। श्री समय साक्षी ग्रंथ आश्रवाधिकार। पुण्य पाप का वर्णन पहले कर दिया। अब उसका जो मुख्य पाप है उनके पुण्य पाप के आश्रव, अब उसका वर्णन करते हैं। आश्रव किसे कहते हैं, कैसा होता है। इसके अंदर 12 कलश हैं 163 से लेकर 24 तक, और 17 गाथाएँ हैं 164 से लेकर 180 तक। ये सारे जो हैं इसका गाथाएँ और कलश आने वाले हैं इसके अंदर। तो आश्रव का क्या है कि आश्रव विषय तो कुछ नहीं है और है अपने आप में पूरा। जादूगर होता है ना, सामने कुछ नहीं है और दिखाता सब कुछ रहता है, ऐसी आश्रम है। सामने कुछ नहीं है और दिखाता है ऐसा कि कितनी बड़ी चीज़ है। ये जो हमारा मनुष्य भव है, ये संसार है, ये धन है, पैसे से सब आता है, मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हैं, ये सब है कुछ नहीं। अभी मर जाएगा जब की बात नहीं है, अभी जिंदा जब तक है तब तक भी सब कुछ नहीं है। अभी जब जिंदा है ना, ये जिंदा दिखाई देता है तो तब तक ये मान प्रतिष्ठा धन सब संपत्ति कुछ है कि नहीं है? क्या कुछ भी तो नहीं है, धूल है। धूल क्या है? धूल है, हाँ मिट्टी है, कुछ नहीं है इसके। लेकिन इसके पीछे ऐसा विषय कुछ नहीं है सामने, और पागल इतना है कि पूरी जिंदगी लगा दे इसके पीछे हैं। और शुद्धात्मा का विषय पूरा है और देखता है नहीं कि वहाँ पर है क्या, रखा क्या है। इसका नाम ही तो मोह मिथ्या दर्शन है, इसका नाम आश्रव है, इसका नाम दुख है, इसका नाम अज्ञानता है। जहाँ पूरा भरा हुआ है वहाँ दिमाग लगाए नहीं, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पूरा दिमाग लगाए हैं। मृत तृष्णा होती है, मृत तृष्णा के अंदर क्या दिखता है उसको सामने? जल दिखाई देता है। रेत की चमक से क्या दिखता है? जल है सामने। जल है क्या वहाँ पर? क्या है वहाँ पर? वहाँ तो रेत ही रेत है, वहाँ जल तो है नहीं। ये कैसा लगता है? जैसे सामने जल हो और भागता है जल के लिए, वहाँ जल मिलता नहीं, जल है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? भागता है, फिर पीछे देखता है तो वहाँ जल दिखाई देता है, तो फिर पीछे भागता है, आगे पीछे ऐसे दौड़ता रहता है हैं। तो ज़िंदगी ऐसी भागदौड़ में पूरी हो जाती है। ये क्या है? ये भी धन में, सब में, भारी वस्तुओं में सुख मांगता है। तो ये जो बाहर में सुख मांग के दौड़ता है ना, इसी का नाम आश्रव है। इसका नाम क्या है? इसका मिथ्यात्व है, ज्ञानता है, चारित्र मोह है, दर्शन मोह है, जो कुछ कहो वो तो इसी के नाम है कि अंदर में नहीं झुकता, बाहर में झुकता है। अब खाली कुआं हो, सूखा कुआं हो, जब बाल्टी घेरे तो पानी निकलेगा उसके अंदर से? कुआं सूख जाता है ना, बहुत सा कुआं सूख जाता है तो पानी निकलेगा उसके अंदर से? पानी निकलेगा कहाँ से भाई साहब? पानी होगा तो निकलेगा ना उसके अंदर से, पानी है तो नहीं। इस तरह आश्रव क्या है कि विषय कुछ नहीं है सामने। कहले शरीर आदि कुछ है कि नहीं है? कुछ तो हैं, दुनिया कर तो रही है, दुनिया मान तो रही है, कुछ तो होंगे। कहने कुछ भी नहीं है। क्या कहा? शरीराधिक देहादिक कुछ भी नहीं है। कितनी वैल्यू है? जीरो वैल्यू है। कितनी वैल्यू? बिल्कुल जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू, कुछ भी नहीं है। कुछ तो हो, ये शरीर क्रियाएं जिनसे धर्म मानता है, कुछ तो हो। कहने लगा भाई साहब कुछ भी नहीं है। कीमत कितनी कीमत है? कि जीरो कीमत है। ये जीव मन वचन काय की क्रियाओं का फल नहीं भोगता, मन वचन क्रियाओं की क्रिया को अपना मानने का फल भोगता है। क्या है? मन वचन काय की क्रियाएं हों उनका फल नहीं भोगता। क्या करता है? मन वचन काय की क्रियाएं मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, ऐसी जो मान्यता है उसका फल भोगता है। दो सांड लड़ा रहे लोग खड़े होकर, मेला देख रहे, मुर्गी लड़ाते हैं ना, मुर्गी लड़ाते हैं, बकरे लड़ा देते हैं, सांड को लड़ा देते हैं। तो दो आदमी सांड लड़ा रहे,
दो सांड लड़ रहे और दुनिया तमाशा देख रही बैठ करके। वहाँ पे 1000 आदमी और तमाशा देख रहे, क्या देख रहे हैं कि सांड लड़ रहे हैं, वे तमाशा देख रहे हैं। अब बताओ जो 1000 आदमी बैठे हैं वे लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे? जो 1000 आदमी बैठ कर देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे? वे भी लड़ रहे, उनके भाव थे हाँ सो रहे ना। बिल्कुल, उनके जो भाव जो उसमें तन में हो रहे ना, भले ही बाहर में 2 लड़ रहे हों लेकिन सारे लड़ रहे 1000 के 1000, वो सारे कर्म वही बांध रहे जो वे बांध रहे। हो सकता है उनमें से कोई 2 में से खेद खीन हो रहा हो, कहने मैं कहाँ फंस गया यार, हैं कहाँ लड़ाई में लग गया इनकी, और वो खेद खीन होता हो थोड़ा पुण्य बांध ले। लेकिन बाकी जीव जो अनुमोदना करके खुश हो रहे हैं देख देख करके उनके उनके उसके ड्रामे को, वे सब तो नियम से पाप बांधते हैं, करते कुछ नहीं है, पाप पूरा बांधते हैं। करना धरना कुछ नहीं, पाप पूरा। क्या करना है बस, केवल क्या करता है करे धरे, हैं? बिना करे धरे पाप बांधे। हाँ क्या करता है, ये इसने मुझे ऐसा कहा, मैंने इसको ऐसा कहा, मैं इसका ऐसा कर दूंगा, ये मैं ऐसा कर देगा, मैं देख लूंगा। देख ले भाई, क्या देखेगा? मैं मन वचन काय की प्रवृत्ति सारा दिन चलती है, और मन वचन काय की प्रवृत्ति को अपनी प्रवृत्ति मानता है, इसका नाम आश्रय है। यहाँ से आश्रय खड़ा होता है, ये दुखी हो जाता है। जहाँ भरा पूरा आनंद का कंद है, आनंद केंद्र है, वहाँ तो देखता नहीं है। और जहाँ दुख के दुख भरा पड़ा है, जिसके अंदर तेरा कुछ नहीं है, जड़ है, अचेतन है, परवस्तु है, अशुचि है, मलिन है, तो वहाँ पर पूरा दिमाग लगा देता है। धन कमाने में कितना दिमाग लगाता है, कहीं सीजन चल रहा हो, कहीं धन कमाना हो, पढ़ाई करनी हो, तो कैसे लगा रहता है, बाहर जाएगा, धन कमाएगा, भाग दौड़ करेगा, सब काम करेगा नहीं करेगा, कैसे लगा रहता है। उससे कहो स्वाध्याय सुन ले, धर्म कर ले, आत्मज्ञान कर ले, आत्मविश्वास सुन ले, समझ ले, तो सुनने तैयार नहीं है, काने पढ़े तैयार नहीं है। गोरख धंधे की एक कड़ी को हाथ लगावे, फिर सुलझाना मुश्किल उलझता चक्र ही जावे। त्यों ही समस्याएं अनंत, जीवन है थोड़ा, सुलझाने की आकुलता में जीवन होवे पूरा। सारा विकल्प उसका देखो व्यर्थ जाता है, संक्लेश से मर कर अरे दुर्गति ही पाता है। ढो रखा सिर पे, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करूँ, मैंने छोड़ दिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं यूँ कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये सारे दिन जो बोझा सिर पर ढोता है ना, इस बोझे का भार इसको नरक में ले जाए, निगोद मिल जाएगा। ऐसा है इसका, इतना इतना बोझा है। बोझा कहीं नहीं है बाहर में, बाहर वस्तु नहीं कह रही कि मुझे अपना मान ले, ये जबरदस्ती सिर्फ बोझा ढाई ढोल रहा, जबरदस्ती बाहर की वस्तु को अपने सिर पे लादे फिर रहा। भाई ये वस्तु तो कुछ बोलती नहीं है कि तुम मुझे अपना मान, कि नहीं जड़ है या चेतन है, वे तो कुछ बोल कर सकते हैं, तो बोलते ही नहीं है। जड़ है या चेतन है, वो तो पुद्गल है, वे क्या बोलेंगे? ये तो स्वयं ही उसको देख देख करके रागी होता है, स्वयं ही आवाज नहीं आ रही। ये तो स्वयं ही देख के उनको दुखी हुआ रहता है, पर वस्तु को स्वयं ही देख के उसको सुखी मान लेता है अपने आप को। पर वस्तु को ही सुख की कल्पना मान लिया, पर वस्तु को दुख की कल्पना मान लिया, और अपने ज्ञान चेतन अनंत आनंददायी वस्तु है उसका इसको पता नहीं है, उसका इसको भान भी नहीं है। इसका नाम क्या है? इसका नाम मिथ्यात्व है, इसका नाम अज्ञानता है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि आश्रव का स्वरूप कहते हैं। देखो पूरा अधिकार लिखेंगे, इसके अंदर 17 गाथाएं लिखेंगे, और 17 गाथाओं के अंदर ये बता सिद्ध करेंगे कि ज्ञानी को आश्रव नहीं होता। ज्ञानी को आश्रव तो होता ही नहीं है, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु हो जाते हैं। अब इसमें ये सिद्ध करेंगे पूरी, जिसने अपने को आत्मा जाना उसको आश्रव नहीं है, और जिसने अपने को आत्मा नहीं जाना उसको पूरा आश्रव है। पूरे अधिकार के अंदर ये सिद्ध करेंगे इस पूरी गाथाओं के अंदर। देखो क्या कह रहे, मिच्छतम अविरमणम कसाय जोगाय सन्न सन्नादु, भव्य भेया जीवे तस्यैव अन्नन परिणामा, नानावर्णादियस्य ते दुःखम् अस्य कारणं होन्ति, ते सिंपि होदि जीवो ये राग दोषादि भाव करो। मिथ्यात्व अविरत अरु कषाय
योग संग असंग है, ये विविध भेद जो जीव में, जीव के अनन्य ही भाव हैं। अरुवे ही ज्ञानावरण आदिक, कर्म के कारण बने, उनका भी कारण जीव बने, जो राग द्वेष आदि करें। गाथार्थ। मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग, क्या रहेगा इसके अंदर बताओ जी। और ये क्या है, क्या है और क्या रह गया? ये सभी आश्रव भी है। हाँ बहुत बढ़िया। क्या रह गया इसके अंदर? कितने भेद आश्रव के? दो आश्रम के, दो पाप और पुण्य। हाँ, और कर्म की अपेक्षा 5 भेद ऊपर। हाँ, कौन कौन से? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अवृति, हाँ अवृति, हाँ, योग, कषाय, प्रमाद, कषाय और प्रमाद, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। इसमें क्या कम रह गया? आचार्य देव ने लिखी चाहिए, इसमें क्या छोड़ दिया, क्या क्या छूट गया इसके अंदर? प्रमाद। प्रमाद। अब प्रमाद कहाँ गया इसके अंदर? अविरति में नहीं, प्रमाद गया कषाय में, क्योंकि मुनराज को संयोजन कषाय होती है ना। प्रमाद भी छठे गुण स्थान के अंदर कहा उनको, तो छठे गुण स्थान के मुनराजों का एक पक्ष दे दिया उसको, कषाय के अंदर गर्भित करके संयोजन कषाय के अंदर प्रमाद को भी घेर दिया उसको वहीं पर ले जाकर। अविरति तो चौथे गुण स्थान में होती है, समझ में आया? तो ये कह रहे कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये आश्रव हैं। ये 4 प्रकार के क्या हैं? आश्रव। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये आश्रव हैं, और इनके जाने का क्रम भी यही है। सबसे पहले जाएगा तो मिथ्या जाएगा, फिर अविरति जाएगी, फिर प्रमाद जाएगा, फिर कषाय जाएगी, फिर योग जाएगा। यदि कोई चाहे कषाय तो पहले भगा दूँ और मिथ्यात्व को बाद में भगा दूँ, आज हमारी सबकी गणना यही तो है। कषाय को तो पहले भगाऊँ, मिथ्यात्व का पता नहीं है, मिथ्या चल रहा है अंदर में। और देखो मिथ्यात्व का भयंकर पाप चल रहा है अंदर में, मिथ्यात्व चल रहा है अंदर में, भयंकर पाप चल रहा, भयंकर लड़ाई चल रही है। और ये किसके पीछे पड़ा है? कषाय के पीछे पड़ा है, अविरति के। व्रत लो भैया, व्रत नियम लो भैया। भैया तेरा मिथ्या चला गया क्या? मिथ्या चला गया क्या तेरा? कह लगे मिथ्यात्व क्या होता है हमें तो पता नहीं है। कहते हैं मिथ्यात्व नहीं गया तो तेरे नियम व्रत सब मिथ्या हैं। क्यों? जिसका मिथ्यात्व नहीं गया उसका कुछ भी अभी नहीं गया। अभी हम पहले बड़े बड़े लेते हैं, पहले बनियान पहन लिया, फिर कुर्ता डाल लिया, फिर उसके बाद एक जैकेट डाल ली। अब बनियान निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले क्या बनियान निकालते सीधा कि भाई साहब बनियान नहीं निकलेगा, बनियान निकालोगे तो फट जाएगा, वो सीधा निकालोगे तो निकल नहीं पाएगा। वही क्रम है, पहले जैकेट निकालो, फिर कुर्ता निकालो, फिर बनियान निकालो। ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग जाने क्रम यही है कि पहले मिथ्यात्व जाएगा, पहले उत्थान चौथे उत्थान आएगा, फिर अविरति जाएगी, चौथे से 5वां आएगा, फिर प्रमाद जाएगा, 6ठा आएगा, फिर कषाय जाएगी, फिर गुणस्थान बढ़ेंगे, 11वां होगा, फिर योग जाएगा 13वें के अंदर। अब हम बच्चे का ये जो है ना, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ये तो योग की प्रवृत्ति है। और इसके अधीन जो होने वाले जीव के परिणाम है वो कषाय की प्रवृत्ति है, और मिथ्यात्व का पता नहीं है। इस समय दृष्टि ने मिथ्यात्व का भाव कर दिया। अब मिथ्यात्व का भाव करने का ज़्यादा दिन बचेगा नहीं। हमारी एक मामी थी, वो क्या हुआ कि वो छत पर से गिर पड़ी। अब छत पर से गिरने के बाद क्या हुआ, गर्दन की हड्डी टूट गई। अब जितनी नसें थी ना वो इलज गई सारी आपस में, और सब इलज गई। अब बहुत इलाज हुआ, लेकिन वो 6 महीने में चल बसी। क्यों? क्योंकि उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी पीछे की, और सारी नसें क्या हो गई थी, इलज गई थी आपस में। किसी की कमर की हड्डी टूट जाए, गर्दन की टूट जाए, बच पाएगा क्या वो? ऐसे ही समय दृष्टि ने आश्रव की हड्डी तोड़ दी है। ये तो हाथ पैर की मालिश करता है इसकी मिथ्या दृष्टि तो आश्रव के, और सोचता है मेरा आश्रव जा रहा है, मुझे मोक्ष आ रहा है। मोक्ष कुछ कहीं नहीं आ रहा, आश्रव ही चल रहा है। आश्रव किसका भाव होता है? जिसने मिथ्यात्व का भाव कर दिया है उसका आश्रव का भाव होता है। सबसे पहले क्या जाएगा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? अब पढ़ना दूसरी ढाल।
ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ वखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्यत। चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। 6 द्रव्य और 7 तत्व जिसे नहीं पता उसका कभी मिथ्या जा नहीं सकता। और 6 द्रव्य 7 तत्व को मात्र पता नहीं, उनका भाव भाषण जब तक ना हो तब तक मिथ्या नहीं जा सकता। सबसे पहले क्या है मूल जैन धर्म का कि 6 द्रव्यों को जान, 7 तत्वों को पहचान। मूल क्या है? मूल रहस्य बताओ मुझे जैन धर्म का कि तो 6 द्रव्य 7 तत्वों को पहचान ले, बस इतना तेरा काम है तो तेरा काम हो जाएगा, तू मोक्ष में मिलेगा भाई साहब, इतना काम। मिथ्यात्व प्रवृत्ति कषाय और योग यह आश्रम हैं और ये संज्ञा मतलब चेतन विकार भी हैं और असंज्ञा मतलब पुद्गल के विकार भी हैं। ये मिथ्यात्व की प्रकृति भी हैं, विरमण भी कर्म की प्रकृति है, कषाय भी कर्म की प्रकृति है, योग भी कर्म की प्रकृति है। लेकिन जब चेतन में जुड़ता है, मिथ्या दृष्टि होता है तो चेतन का विकार है, और जब जीव समय दृष्टि हो जाता है पुद्गल विकार है। हालांकि विकार दोनों के ही हैं कर्म अनुसार, जैसे कर्म में वैसे घटता रहता है। जीव का मिथ्या चला जाता है तो कर्मों का मिथ्या चला जाता है। जीव की आवृत्ति चली आती है तो कर्मों की आवृत्ति चली आती है। जीव की कषाय चली आती है तो कर्मों की कषाय चली आती है। और जीव में योग का भाव जाता है, बाहर मन वचन काय का भी भाव हो जाता है, शरीर का भाव हो जाता है, जीव सिद्ध बन जाता है। ऐसा कर्म है, चलते दोनों साथ ही हैं। तो उसके बाद भी कौन किसे बुलाता है कि भैया जीव बुलाता है कर्मों को, और कौन का भाव करता है कि जीव ही अपना स्वरूप जानकर कर्मों का भाव करता है। जीव स्वरूप को जानता जाता है, कर्मों का भाव होता जाता है। जीव का स्वरूप को जानता जाता है, कर्मों का भाव होता जाता है, समय होता है। दूध में जामुन लगा देते हो, बादाम लगा देते हैं ना, नरेटी लगा देते हैं उसके अंदर, तो उसके बाद क्या करते हैं? उसको कुछ करना पड़ता है, उसके अंदर क्या करना पड़ता है? उसके अंदर वो जामुन दही जम जाती है, अपना आप ही कुछ करना पड़ता है उसके लिए, कुछ कुश्ती करनी पड़ती है साथ में उसके, अपने आप करना पड़ता है। ऐसे दही जम जाती है, अपने आप जम जाती है दही। ऐसे ही यहाँ पर तू तो अपने को ज्ञान रूपी आत्मा जान, मैं कर्मों से भिन्न हूँ ऐसा जान। ऐसा जानने के बाद कर्म स्वयं भग जाएंगे, पूर्ण दशा आ जाएगी। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 6 द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, 6 द्रव्यों के कार्य भिन्न भिन्न हैं, और एक एक परमाणु भिन्न भिन्न है, एक एक जी द्रव्य भिन्न भिन्न है, और एक द्रव्य कैसा है? भिन्न होने पर ही पूर्ण है, परिपूर्ण तत्व है, भरा हुआ तत्व है, अनंत गुणों से भरा हुआ तत्व है। एक एक द्रव्य कैसा है? अनंत गुणों से भरा हुआ, अनंत गुणों से भरा हुआ, कोई खाली नहीं है कि एक द्रव्य। एक द्रव्य अनंत गुणों का परिपूर्ण भरा हुआ कुंभ है। एक घड़ा होता है ना, घड़ा, तो घड़े के अंदर घी भरा हुआ पूरे के अंदर है, और घड़े को किससे लबालब भरा हुआ है? घी से लबालब भरा है। घी घड़े के अंदर क्या है? घी घी घी। जहाँ उंगली दो, जहाँ निकालो, जैसे निकालो, क्या निकलेगा उसके अंदर से? घी निकलेगा, घी घी। ऐसे ही एक एक द्रव्य अनंत गुणों का भरा हुआ है, क्या निकलेगा उसके अंदर? अनंत गुण, अनंत गुण, अनंत गुण एक द्रव्य के अंदर। कि दूसरे की अपेक्षा नहीं है एक द्रव्य को, एक द्रव्य स्वयं में पूर्ण भरा हुआ द्रव्य है, पूर्ण गुणों का भंडार है एक द्रव्य। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य कार्य करे, ऐसे जगत के अंदर है ही नहीं। कोई हमें गाली दी जाए, कोई हमें बुरी बात कह जाए, कोई हमें धन दे जाए, कोई लाभ करा जाए, ऐसे जगत के अंदर है ही नहीं। ये जितनी भ्रांतियां सिर पर चढ़ी हुई है ना, ये सब हटा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पूर्ण परिपूर्ण तत्व हूँ, और प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण तत्व है। मैं बोलता नहीं हूँ, ये शब्द निकलते हैं पुत्र के अपने आप। ये मन सोचता नहीं हूँ, ये मन अपना भी विकल्प चलते हैं इसके अंदर। एक मन वचन काय क्रियाएं, कषाय क्रियाएं, ये मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा। यों जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर। ज्ञान के अतिरिक्त सब पर भाव का परिहार कर। ऐसे ज्ञान की महिमा जान, और ज्ञान के जितने प्रभाव हैं उन सबका त्याग समय हो जाएगा तेरा। तो चेतन के विकार भी हैं और पुद्गल के विकार भी हैं, दोनों। ये दो तरफ से चलती है। मोर एक बाहर में भी है, दर्पण के अंदर भी मोर नाच रहा है। ये 2 मोर दिख रहे हैं, एक दर्पण का मोर दर्पण है, और बाहर का मोर मोर है। क्या कहा? दर्पण का मोर दर्पण है, और बाहर का मोर मोर है। देखो विविध भेद वाले, विविध भेद मैंने जो बताए हैं, मिथ्यात्वृत्ति, प्रमाद, कषाय, विविध भेद वाले संज्ञ, संज्ञ माने जीव के विकार, चेतन के विकार,
आश्रव जो कि जीव में उत्पन्न होते हैं वे जीव के ही अनन्य परिणाम हैं, वो जीव के अनन्य परिणाम जी हैं भैया। और असंज्ञ आश्रव जो हैं, जो पुद्गल के विकार हैं, संज्ञ आश्रव में ज्ञानावर्णादि आदि कर्म यानी कर्म के कारण निमित्त होते हैं, ये ज्ञानावर्णादि कर्म के निमित्त होते हैं जो पुद्गल हैं, और उनका भी असंज्ञ आश्रवों के भी बंध का निमित्त होने में जो पुद्गल आदि हैं वे भी कर्म बंध के निमित्त हैं। राग द्वेषादि भाव करने वाला जीव कारण होता है, उसका कारण कौन है, निमित्त कौन है, दोनों चीज़ दे रहे हैं। वास्तविक कारण कौन है, एक होता है द्रव्याश्रव, एक होता है भावाश्रव, एक होता है द्रव्य कर्म, एक होते हैं भाव कर्म। द्रव्य कर्म कुछ नहीं। अब हम तलवार उठाएं और गर्दन काट दें किसी की तलवार से, तो दंड किसे मिलेगा, तलवार को कि हमें? हमें मिलेगा। गर्दन तलवार ने काटी, तलवार को दंड क्यों नहीं मिला भाई? कोर्ट में गए तो जी मैंने कुछ नहीं करा, तलवार लोहे की थी, यदि प्लास्टिक की कागज़ की होती तो गर्दन नहीं कटती, ये तलवार लोहे की क्यों थी? चलेगी दलील आपकी कहीं भाई कोर्ट के अंदर? कोई भी दलील सुनने वाला नहीं है। तूने ही काटी है क्योंकि तू विकार तूने किया है, परिणाम तूने खराब किया है, तूने तलवार उठाई है, तलवार का दोष नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भावाश्रव जो है कारण हैं, और जो बाहर में कर्मादि परिणाम कर रहे हैं वे उसके निमित्त हैं कर्म के। ठीक है, इस जीव में राग द्वेष और मोह यह आश्रव अपने परिणाम के कारण से होते हैं, इसलिए जड़ ना होने चिदाभास हैं, अर्थात जिसमें चैतन्य का भास है ऐसे हैं चिद विकार हैं। चैतन्य के विकार मतलब विशेष कार्य हैं। विकार के दो अर्थ होते हैं, विकार का मतलब विपरीत कार्य भी होता है, विकार का मतलब विशेष कार्य भी होता है। चेतन अपना काम नहीं करता तो विपरीत कार्य करता है, किसका कार्य करता है? पर पुद्गल में अपने जान करके रंजायमान रहता है, हर्ष खेद विषाद करता है। सो पुद्गल के चेतन के विकार हैं, पुद्गल के विकार नहीं। और मिथ्यात्व वृत्ति कषाय और योग यह पुद्गल परिणाम ज्ञानावर्णादिक पुद्गल कर्म के आश्रवण के निमित्त होने से वास्तव में आश्रम है, और उनके मिथ्यात्व आदि पुद्गल परिणामों के कर्म आश्रवण के निमित्तत्व के निमित्त होने से राग द्वेष मोह है, जो कि अज्ञान में आत्म परिणाम है। वास्तव में वास्तविक कारण इसमें बता रहे कि निमित्त का भी निमित्त कौन है, वास्तविक कारण कौन है, कि आत्मा का ज्ञान में परिणाम वो है। इसलिए मिथ्यात्व आदि पुद्गल परिणामों के आश्रवणक निमित्तत्व के निमित्तभूत होने से राग द्वेष मोह ही आश्रव हैं। वास्तविक आश्रव कौन है? कि आत्मा के अंदर अज्ञानता उत्पन्न होती है, वही वास्तव में राग द्वेष मोह हैं। और वे तो राग द्वेष मोह अज्ञानी के ही होते हैं, यह अर्थ से ही स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। ज्ञानी के राग द्वेष मोह नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उन्हें गिनती में लिया नहीं है, क्योंकि बहुत अल्प होते हैं, बहुत अल्प होते हैं। ऐसा है जैसे कोई समुद्र भर दो और समुद्र के अंदर पानी पानी भराओ, और उसमें से एक गिलास पानी निकाल लो समुद्र के अंदर से, एक गिलास ही बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, एक गिलास पानी निकालो और समुद्र पूरा सुखा दो, तो कितना बचा समुद्र का पानी? एक गिलास बस। ऐसे ही इस जिसने मिथ्यात्व का भाव कर दिया, ये पूरा समुद्र सूख जाता है, इतना सा रह जाता है पाप उसका। देखो हमें लगता है आत्मा की चिंतन करने से क्या होता है, आत्मा में करने से हमें तो मज़ा नहीं आ रहा, हमें तो आनंद नहीं आ रहा। एक पता नहीं है, एक एक बार के आत्मा के सुनने मात्र से, चिंतन करने मात्र से अनंत अनंत कर्मों के विस्फोट अंदर में चलते हैं। इतना महिमावंत पदार्थ आत्मा अंदर में है, लेकिन पता लगता है, ऐसा लगता है बाहर कोई धनादि मिल जाए तो मेरा लाभ हो, लेकिन इसको पता नहीं लगता अंदर में कितना कर्मों में बदलाव आ गया और कितनी पकड़ता आत्मा की बाहर में हो गई है। एक बार आत्मा को सुनकर स्वीकार कर देना तो अनंत कर्मों के विस्फोट अंदर में फटते हैं। कितना महिमावंत पदार्थ आत्मा है, लेकिन अपनी बात सुनना ना चाहे, पसंद ना करे, तुम तो आत्मा आत्मा करते रहते हो। भाई तू भी कर ले, एक बार करके देख, आत्मा आत्मा बोल कर देख कि मैं आत्मा हूँ। बुलवाओ किसी को, मैं भगवान हूँ। बुलवाओ किसी को दुनिया के अंदर, मैं भगवान हूँ, कोई बोल दे। ये तो मुमुक्षु की ताकत है कि भगवान बोल दे कि मैं भगवान हूँ। ये भगवान जैसे आप भगवान हो वैसे ही मैं भगवान हूँ, और जैसा मैं भगवान हूँ वैसे ही आप भगवान हो। ये मुमुक्षु की ताकत है। भगवान जैसा अपने को नहीं कहते, अपने जैसा भगवान को कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान स्वभाव है तो मेरे लिए भगवान है। भगवान का ज्ञान स्वभाव भगवान के लिए भगवान होगा, लेकिन मेरा ज्ञान स्वभाव तो मेरे लिए भगवान है, और मेरा ज्ञान स्वभाव है इसलिए जान पा रहा हूँ कि भगवान भगवान है। समझ में आया? यदि मेरा ज्ञान स्वभाव ना होता तो मैं भी जड़ हो जाता, तो ये कैसे जान पाते हैं भगवान है? तो वास्तविक भगवान कौन हुआ? जिस ज्ञान के द्वारा मैंने जाना कि भगवान है, वो वास्तविक भगवान है। समझ में आया नहीं आया?
तीन लोक का नाथ चिदानंद परमात्मा अंदर बैठा, कभी घटता बढ़ता नहीं है, ध्रुव रूप है। पर्याय आती हैं जाती हैं, लेकिन ध्रुव तो सदाकाल क्या रहता है? ध्रुव ही रहता है। बदले पर्याय प्रतिक्षण अनंत, फिर भी ध्रुव का नहीं होवे अंत। जीव जब ऐसी दृष्टि से अपने स्वरूप को देख लेता है, निहार लेता है, तो पामरता, दीनता ये सब खत्म हो जाती हैं। कर्म के उदय आते हैं तो आते हैं, मेरा क्या बिगड़ जाता है? मैं तो ध्रुव का ध्रुव ही, वैसा क्या वैसा ही रहता हूँ। जैसे सुनार सोने को आग में घेर देता है, तो दृष्टि कैसी रहती है? जितना सोना था उतना मिलेगा, सोने का कुछ भी घटने वाला नहीं है। ऐसी दृष्टि से सोने को आग में भड़क देता है, मैल हट जाता है और सोना पूरा निकल जाता है। ऐसे कषाय के काल में पूरा, कर्मों के काल में पूरा, पर्याय घटती बढ़ती काल में मैं पूरा। ऐसे अपने पूर्ण पने की श्रद्धा, एक हूँ, अपने एक पने की श्रद्धा, इसका नाम आश्रमों का अभाव है। अब आश्रम नहीं दे सकते भैया, ये राग द्वेष मोह का अभाव है। और इसे अपने को देखे बिना राग द्वेष मोह के पीछे लठले के पड़े तो भागेंगे नहीं, कुछ भी कर लेना चाहे। राग द्वेष मोह ही आश्रम है। और वे तो राग द्वेष मोह अज्ञानी के ही होते हैं, यह अर्थ से स्पष्ट ज्ञात होता है। यद्यपि गाथा में स्पष्ट शब्दों में कहा है, नहीं कहा गया है, तभी गाथा के अर्थ से ही अर्थ आशय निकलता है। ये आचार्य रामचंद्र देव कह रहे हैं कि अज्ञानी के होते हैं। गाथा में तो कहा नहीं है कि आश्रम अज्ञानी के होते हैं। बद्रीनाथ ने ये बताया कि मिथ्यात्वृत्ति प्रमाद कषाय से बंद होता है और अज्ञानी को बंद होता है, और अज्ञानी को बंद होता है, ज्ञानी को बंद नहीं होता। वहाँ तो बात कही है, तो ये बात कैसे सिद्ध कर दी आपने? अज्ञानी को बंद होता है कि भाई साहब मिथ्यात्व का बंद होता ही अज्ञानी को है, ज्ञानी को मिथ्यात्व का बंद होता ही नहीं है। ये आचार्य कुंदकुंद देवी दृष्टि अगर होना तो ये बातें पल्ले पड़े हैं और समझ में आए, अंदर उतरे हैं। ऐसा देखो भावार्थ पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका जैसे आचार्य का टीका ना, टीका भावार्थ ही है। ज्ञानावर्णादि माने आदि शब्द दिया। तो आदि माने ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ये सब लगा लेना चाहिए, है ना। वहाँ 13 गुण स्थान में भी जो आघाती क्रम है ना, उनका भी आश्रय होता है, ईर्या पद आश्रय होता है, एक समय के लिए आश्रय होता है। तो उसमें कौन निमित्त होता है कि उसके अंदर जो उसका योग है ना, मन वचन काय का जो योग है वहाँ अनंतों का, वो शरीर का जो योग है, कंपन जो है, वो उसमें निमित्त होता है। कषाय जो चलती है ना, आखिर तक संयोजन कषाय चलती है, वो किस में निमित्त होती है? संयोजन कषाय वो आत्मा में पूर्ण स्थिरता न होने दे, उसमें निमित्त होती है, हैं? फिर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी, वे सब किस किस की निमित्त होती हैं? वो सब वहाँ पे घटा लेना चाहिए कि अनंतानुबंधी कौन से परिणामों में निमित्त है, अप्रत्याख्यान कौन से में है, प्रत्याख्यान कौन से में है, संयोजन कौन से में है। उसके बाद भी ज्ञानावर्णी कौन से में है, दर्शनावर्णी कौन से में है, मोहनीय कौन से में, अंतराय कौन से में, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय कौन से में। उसके बाद भी जो मन वचन का योग अविरत मिथ्यात कौन से में है, अविरत कौन से में है, परमात्म कौन से में है, कषाय कौन से में, योग कौन से में। ये होमवर्क है आपका। 3 चीज़ें दे दी। ज्ञानावर्णादिक जो कर्म है वे कहाँ कहाँ कौन कौन से गुण क्रम में जाते हैं और कैसे निमित्त बनता है उनका। मन वचन काय की योग की प्रवृत्ति कब तक रहती है, और मिथ्यात अवृत्ति परमात्म कषाय योग कहाँ कहाँ तक रहते हैं और कैसे कर्म के बंध में निमित्त हैं, कौन कौन सा जाता है तो क्या जाता है। अभी होमवर्क कर लेना आप इसके बारे में। अब इसका बताऊँगा तो फिर 1 घंटा चाहिएगा इसे बताने के लिए। यहाँ पर करने का विषय है, लेकिन बहुत सुंदर विषय है, ये समझने का विषय है बहुत। तीनों अपेक्षाओं से पूरा घटा लेना उसको। भावार्थ ज्ञानावर्णादि आदि कर्मों के आश्रवण का, आगमन का निमित्त कारण तो मिथ्यात् कर्म के उदय रूप उद्गल परिणाम है। जो मिथ्यात् कर्म है वही आता है वही जाता है, वो जीव के अंदर ना आता, जीव के अंदर ना जाता। वो जीव तो जीव रूप रहता है, कर्म आता है कर्म जाता है, कर्म आता है कर्म जाता है। तो कर्म का वास्तविक कारण कौन है कि कर्म का वास्तविक कारण वो कर्म ही है, पुद्गल ही है, वो वास्तव में आश्रय है। आए जाए आए जाए आए जाए, वही आश्रय वही निर्जरा, वही आश्रय वही निर्जरा है। और
उनके कर्माचरण के निमित्तभूत होने का निमित्त जीव के राग द्वेष मोह रूप अज्ञान में परिणाम है। इसे राग द्वेष मोही आश्रम है। वे भी क्यों आते हैं, वो कर्म का आश्रय क्यों आया, आचार्य ने कारण ढूंढा उसका, वो दिखता है ना ग्रंथों के ज्ञान में तो स्पष्ट भाषित होता है। तो जब स्पष्ट भाषित हुआ तो उन्होंने देखा कि ये ज्ञानामृणादि कर्म भी क्यों आया, तो उन्हें पता लगा कि जीव ने अज्ञान में भाव किया, इसलिए ज्ञानामृणादि कर्म आया और अपने जितनी स्थिति अनुभाग लेकर आया उतनी स्थिति अनुभाग के बाद चला गया। अरहंतों के ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट भाषित होता है कि कौन सा कर्म क्यों आ रहा है, कितनी देर रहेगा, क्यों आ रहा है, क्या कारण है, वो कारण बताते हैं। और ये ज्ञानी जीव कौन होता है, जो ऐसे कारण को जान करके उस कारण दूर करता है। पत्ते साफ नहीं करता, जड़ में पानी गिरता है। अज्ञानी पत्ते साफ करके सोचता है पेड़ मेरा साफ है, मैंने पेड़ को चमका दिया, बढ़िया कर दिया। लेकिन ज्ञानी पेड़ की जड़ में पानी देकर समझता है, पत्ते भले ही साफ ना हो, लेकिन क्या समझता है कि मैंने पेड़ को सुरक्षित कर दिया। पेड़ के पत्ते साफ करने से पेड़ सुरक्षित नहीं होता, पेड़ के जड़ में पानी देने से पेड़ सुरक्षित होता है। राग द्वेष मोही आश्रम है। उन राग द्वेष मोह को चित्त विकार भी कहा जाता है। चैतन्य विकार मतलब विपरीत कार्य कहा जाता है। ये राग द्वेष मोह जीव के ज्ञान अवस्था में ही होते हैं। ज्ञान अवस्था में राग द्वेष मोह होते ही नहीं है, क्योंकि एक ही रहेगा, या तो अज्ञान रहेगा या ज्ञान रहेगा। और अज्ञान रहेगा तो अज्ञान की सेना रहेगी पूरी, और ज्ञान रहेगा तो ज्ञान की सेना रहेगी पूरी। राजा होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कोई राजा था, हिंदू राजा हो, और वहाँ पर फिर वो राजा बदल गया, हिंदू चला गया, मुस्लिम आ गया। अब मुस्लिम क्या करेगा, सारी अपनी सेना में कौन रखेगा, सारे अपने जो अपने आसपास कौन रखेगा, वे सारे मुसलमान रखेगा। हिंदू कौन रखेगा, सारे हिंदू रखेगा। ऐसे ही जब अज्ञान था तो सारी सेना किसकी थी, कषाय की, इसकी, सबकी सेना किसकी थी, पूरी अज्ञान की सेना थी। अब किसकी सेना है, अब सारी ज्ञान की सेना है। पता होगा आपको, सेना के अंदर मुसलमान लोग ज़्यादा भर्ती नहीं करते बटालियन में, क्योंकि एक दो बार कांड ऐसे हो गए कि मुसलमान को अटैक करने भेजा और पता लगा वो मिल गया दूसरी सेना से जा करके, तो ज़्यादा उन पर भरोसा नहीं करते। गुज्जर बटालियन मिलेगी, सब बटालियन मिलेंगी आपको, लेकिन मुसलमानों की बटालियन बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि वफादार कौम में माने जाते हैं उनको, तो इसलिए बहुत दिक्कत रहती है, भर्ती नहीं करते। ऐसी अज्ञान की सेना में तो इसका ज्ञान का अंश भी नहीं चाहिए। जैसे वहाँ एक सैनिक की भर्ती नहीं चाहिए, ऐसे यहाँ ज्ञान का अंश भी चाहिए नहीं भाई साहब। क्यों, क्योंकि एक अंश रहेगा तो पूरी सेना रहेगी। या तो ज्ञान पूरा रहेगा या ज्ञान पूरा रहेगा, दोनों से एक की सेना पूरी पसरेगी। राजा एक ही होगा, या तो अज्ञान राजा होगा या ज्ञान राजा होगा। जो राजा होगा उसी के अनुकूल सारे कार्य होंगे। यदि अज्ञान राजा होगा तो सारे कार्य कैसे होंगे, अज्ञान अज्ञान अज्ञान। इसलिए गाथा लिखेंगे अभी आगे, अज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञान काम अज्ञान में होते हैं, और ज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञान में होते हैं। वो भले राज्य कर रहा हो, पत्नी पाल रहा हो, कमा रहा हो, लेकिन ज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञान में होते हैं। और अज्ञानी भले मंदिर में बैठा हो, मुनि बनता हो, 11 नौकरी का धारी हो जाए, तो भी अज्ञानी के सारे परिणाम अज्ञान में होते हैं। ये सारा वेद कहाँ से लिखा, स्वर्ण से स्वर्ण में आभूषण बनते हैं, लोह से लोह में आभूषण बनते हैं। आएगी बात अभी इसके अंदर आई। राग द्वेष मोह जीव के ज्ञान अवस्था में होते हैं। मिथ्यात् सहित ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। ये इन्होंने भावार्थ के अंदर जैसे छाड़ा ने बात दी कि अज्ञान कौन सा है, जिस ज्ञान के अंदर मिथ्या का पुट लगा हुआ है। 1 लीटर हमने दूध लिया, 100 लीटर दूध ले लिया, और 100 लीटर दूध बहुत बढ़िया दूध है, साफ दूध है। अब उसके अंदर एक सांप मुंह लगा गया, उसके अंदर 100 लीटर दूध के अंदर एक सांप दूध पी गया, ज़्यादा सा बिल्ली दूध पी गई। अब बताओ दूध शुद्ध बचा क्या, शुद्ध बचा, पूरा पूरा दूध पीने लायक है वो। उसमें आप उसकी घी बनेगा, मलाई बनेगी, दही बनेगी, पनीर निकलेगा, कुछ निकल सकता है उसके अंदर, किसी लायक बचा है वो। पहले बहुत होता था, घर में दूध में उबाल दिया और बिल्ली साइड से निकल आई और मुँह लगा के चली गई। और नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देख लिया तो क्या हो गया एकदम से, वो भैया दूध में बिल्ली मुँह लगा गई, अब दूध क्या होगा, दूध तो फेंकना पड़ेगा पूरा का पूरा। ऐसे ही इस ज्ञान के अंदर, जिसके अंदर अपना पर का भास नहीं है, आपा पर का ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूँ, पर कौन है, ऐसा ज्ञान नहीं है। पर की क्रियाओं को बदलकर अपनी क्रियाएं जानता है, अपना अपना जानता रहता है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान अज्ञान है। या आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। बाकी इसके अलावा जितने ज्ञान है सब क्या है, कुछ भी कर दूँ तो शास्त्री पढ़ता हो तो भी क्या है, तो इसका ज्ञान खाते में घेर दिया। आचार्य देव की दृष्टि तो व्यापक है, तो दृष्टि समझ में आ जाए ना तो जीव का ज्ञान टिक नहीं सकता भाई। इसलिए मिथ्या दृष्टि के अर्थात अज्ञानी के ही राग द्वेष मोह आश्रय
होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि है वही अज्ञानी होता है, उसके राग द्वेष मोह आश्रय रूप परिणाम होते हैं, और ज्ञानी के ये नहीं होते। ये बात अब सिद्ध करते जाएंगे इसके अंदर, आगे गुत्थियाँ खुदती जाएंगी कि ज्ञानी राग द्वेष भी कर रहा हो तो भी बंद नहीं है, और अज्ञानी राग द्वेष ना भी कर रहा हो और मोह हो तो बंद है उसको, ऐसा। अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानी के उन आश्रमों का भाव आश्रम का भाव है, आगे नहीं पहले आता उसके बाद की। अब जैसे आचार्य पेज नंबर 416 पढ़ देता हूँ मैं इसको फटाफट, है ना, पॉइंट थोड़ा बड़ा है इसके अंदर। समूह पीठिका अनुवाद, सब खुलासा अच्छे से हो चुका है इन सबका, लेकिन मैं पढ़ ही रहा हूँ बस यहाँ पर ना, 5 मिनट के अंदर पढ़ देता हूँ इसको। अब आश्रव प्रवेश करता है या जहाँ ध्यान से सुनते रहना, जो समझ में ना आए पूछ लेना। अब आश्रव प्रवेश करता है जहाँ सम्यक भेद ज्ञान की भावना रूप परिणत कारण समय सार रूप संवर नहीं है, वहाँ आश्रव होता है। इस प्रकार संवर के विपक्षी रूप से 17 गाथाओं पर्यंत आश्रव का व्याख्यान करते हैं। संवर का विपक्ष कौन है? आश्रव। वहाँ प्रथम तो वीतराग दृष्टि जीव के राग द्वेष मोह रूप आश्रव नहीं होते हैं, ऐसा संक्षेप में संवर के व्याख्यान रूप से मिच्छतम अविरणम इत्यादि 3 गाथाएं हैं। उसके बाद राग द्वेष मोह रूप आश्रवों का फिर से भी विशेष विवरण की मुख्यता से भावो रागादि जुदो इत्यादि 3 स्वतंत्र गाथाएं हैं। उसके बाद केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप कार्य समय सार का कारण रूप निश्चय रत्नतः परिणत सम्यक ज्ञानी जीव के रागादिक भाव प्रत्यय निषेध की मुख्यता से 24 इत्यादि 3 गाथाएं हैं। इसके बाद उसी ही ज्ञानी जीव के मिथ्यात आदि द्रव्य प्रत्ययों की सत्ता की होने की मुख्यता से सव्य पूर्ण निबद्धा इत्यादि 4 गाथाएं हैं। तत्पश्चात नवीन द्रव्य कर्म के आश्रव का अभाव का कारण उदयगत द्रव्य प्रत्यय होते हैं, और उन प्रत्ययों के कारण भी जीवगत रागादिक भाव रूप भाव प्रत्यय हैं। इस प्रकार कारण के व्याख्यान की मुख्यता से रोगो दोषो इत्यादि 4 गाथा सूत्र कहते हैं। इस तरह समूह पीठिका से 17 गाथाओं द्वारा 5 स्थल द्वारा आश्रव अधिकार की समुदाय पातनिका है। ये क्या जब पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, तो क्या करते हैं, पहले सब जो भी चैप्टर मिलता है ना इंडेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, उसके पहले इंडेक्स बना देते हैं। आप देखना कभी को पढ़ लिखे को आप किताब दोगे ना, तो सबसे पहले इंडेक्स खोलेगा, उसकी पहचान नहीं है। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा ना पूरी किताब देखेगा, वो बीच में से खोलेगा। जो पढ़ा लिखा हुआ आदमी वो क्या करेगा, सबसे पहले कहाँ देखेगा उसका सबसे इंडेक्स खोलेगा, उसके राइटर कौन है, छपा कहाँ से है, इसकी वो शुरू के 2-3 पन्ने पढ़ते समझ जाएगा कि इसके अंदर क्या है पूरा पूरा। ये पढ़ लिखे खास बात होती है, कोई भी जिस क्षेत्र के अंदर जो भी हो। ऐसे आचार्य जैसे आचार्य क्या करते हैं कि उसको इंडेक्स में काउंट कर देते हैं सबसे पहले, कि आश्रव अधिकार में पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने में इसमें क्या क्या इंडेक्स के अंदर क्या क्या चैप्टर आएंगे, कितनी गाथाएं आएंगी, क्या उसके अंदर पकड़ आएगा, वो पहले बता देते हैं उसको। जिससे कि आश्रव अधिकार पढ़ोगे तो उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, तो माइंड में क्लियरिटी रहती है ना, तो पढ़ने में मजा आता है। उसके बाद समझ में आया नहीं आया ऐसा। तात्पर्य से टीका कल पढ़ लें इसकी, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा ना, 1 पेज है इसका, तो फिर पढ़ तो पाएंगे नहीं, ये भी टाइम लगेगा, है ना। चलो कल ही पढ़ते हैं इसको, है ना। ज्ञान में ज्ञान का स्वरूप अगर भास जाए ना जीव को कि मैं ज्ञान स्वरूप कैसा हूँ, कितना महात्म्य हो रही, ज्ञान के चिंतन करने से कितना कर्मों का अभाव हो जाता है। इतने कर्मों का अभाव जीव मंद कषाय कंड के बहुत नियम व्रत लेके अनंत काल में नहीं कर पाता, उससे अनंत गुणों की निजरा एक बार में ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा चिंतन मात्र से कर देता है। अनंत कर्मों का विध्वंस मात्र चिंतन से कि मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, और इतने चिंतन मात्र से उसका अनंत कर्मों का अभाव होता है और जीव धीरे धीरे करता है। ऐसे ही वो क्या है कि ज्ञान स्वरूप श्रद्धा जरूरी है भैया, ये ऐसा वास्तव में जो सर्वज्ञ देव ने कहा है वही वास्तविक सत्य है, इसके अलावा सत्य और भी कुछ हो सकता नहीं है। और ज्ञान के अलावा अन्य कहीं भी मोक्ष नहीं है, मात्र ज्ञान पकड़ो और मोक्ष पहुँच जाओ, मात्र ज्ञान पकड़ो और मोक्ष पहुँच जाओ। जैसे कहीं बाहर जाते हैं ना, यात्रा पे जाएँ कहीं भी जाएँ, तो सबसे जरूरी चीज़ क्या है, कहीं बाहर जाओ घर से निकलो आप, सबसे जरूरी चीज़ क्या है, सबसे जरूरी चीज़ है जेब में पैसा। जेब में अगर पैसा होगा तो कहीं भी चले जाना बेटा, तो रास्ते सब मिल जाएंगे अपने आप। जेब में पैसा होना चाहिए, और जेब कट जाए ना कहीं किसी की, और पहले तो अब तो फ़ोन की व्यवस्था होगी, पहले फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, जेब कट जाती थी कहीं, तो जेब कटने के बाद तो वो बेचारा बेहाल हो जाता था, और घर भी बड़ी मुश्किल में कैसे पैदल पैदल चल के आता था, किस तरह घर पहुँचता था। जेब में क्या चाहिए, पैसा। इस तरह यहाँ क्या चाहिए,
मोक्ष जाने के लिए यहाँ चाहिए ज्ञान। ज्ञान किसे भटका, मारा मारा फिरेगा और संसार में भटक जाएगा। लेकिन ज्ञान की जो स्वीकृति है वो क्या होगा, वो मोक्ष चला जाएगा। जेब में धन रहता है, ऐसे इसकी जेब में ज्ञान धन रहता है। ज्ञान घन स्वरूप भूल हो रहा दुखी स्वयं, परचुर विकल्प जाल में तू सो रहा। कमाल है, कमाल है, कमाल है। ये वक्त फिर ना आएगा, मिथ्यात्व यदि न जाएगा। ये भजन है बढ़िया मनोज जी जबलपुर का, अब भेजूंगा आपको। मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन भजन बोलते हुए नहीं, भजन अच्छा है, उसकी लय अच्छी है। लय इसका भावार्थ बहुत अच्छा है, इसका भाव देखो। लय बहुत अच्छी है। ये वक्त फिर ना आएगा, मिथ्यात्व फिर न जाएगा। मोह की शराब पी अनादिकाल से अचेत, भूल दुख के ही बीज फिर से बो रहा। कमाल है, कमाल है, कमाल है। ज्ञान घन स्वरूप भूल हो रहा दुखी स्वयं, परचुर विकल्प जाल वन में सो रहा। कमाल है। ऐसे एक धन पकड़ा है तो ज्ञान धन पकड़ लिया, अभी से कोई टेंशन नहीं है। जिसकी जेब में पैसा होता है टेंशन नहीं होती उसको, वो कहीं भी जा रहा हो जेब में पैसा हो कोई टेंशन नहीं होगी है। और लूट जाए तो घर में ही बैठा हो तो टेंशन हो जाएगी। ऐसे ही ज्ञान धन पकड़ा है और तो कोई टेंशन नहीं है, और कहीं भी ले जाए, कहीं कहीं ले जाओ इसको कोई टेंशन है। क्यों? क्योंकि मोक्ष जाने वाला है ये। चलो ज्ञान के मजे लो भैया, ज्ञान में बहुत मस्ती है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, बहुत आनंद ज्ञान के अंदर। आप ज्ञान की मस्ती लेना सीख जाओ ना एक बार, तो जिंदगी एकदम मस्ती में कटे, मुड़े फिरे जी। ये सब परिणाम आएंगे जाएंगे, सब कसा आएंगी जाएंगे, सब योग आएंगे जाएंगे, लेकिन एक ज्ञान की दृष्टि पकड़ लो बस। एक ज्ञान पकड़ा सो कर्मों के बम के बम फूट जाते हैं, कर्मों के ऊपर सब भाग जाता है, कोई नहीं बचता, शत्रु की सेना का नाश हो जाता है। निज निधि निज में बताई है आनंद, उपकार है उसके लिए भगवान को वंदना।